आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शेप के अंदर, कि क्या हम सेम फॉर्मूले से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं या फिर नहीं। तो इस बार हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें एक ट्रायंगुलर डिस्क गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली गिवन है इसके टोटल ब्रेथ b है, इसकी हाइट h है, और इसकी जो थिकनेस है, ये एक पतली सी स्लाइस है, थिकनेस इसकी आ रही है t के बराबर। ये हमारे पास एक स्लाइस है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेल, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू समीशन mi ri अपॉन में कैपिटल M। इस फॉर्मूले से हमें जनरली फाइंड आउट करना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक एरिया एलिमेंट सबसे पहले। तो मेरे पास ये आ गया बॉक्स, ये आपके पास हो जाएगा आपका डेल्टा y, और ये आपके पास हो गया आपका डेल्टा x डेल्टा y गिवन है। तो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा समीशन, अगर डेंसिटी रो है तो डेल्टा x डेल्टा y, थिकनेस इसकी t है तो यूनिफॉर्म थिकनेस है तो t इंटू में ri अपॉन में कैपिटल M। तो ये मेरे पास बेसिकली एक फॉर्मूला है जिससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब इस पर्टिकुलर केस में निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास जो m आ रहा है, मेरा m इज बेसिकली टोटल डेंसिटी। अगर मैं निकालूं, सेकेंड, अगर हम डेंसिटी की बात करें अब, तो रो इज टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द स्लाइस इनटू में t। तो m अपॉन में 80 आपकी डेंसिटी है, डिफाइंड है। तो हम r निकालने जा रहे हैं, विच इज लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y टेंस टू 0। इसको बहुत छोटा अगर हम कंसीडर कर ले टू इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बाहर, t बाय m इंटू में रो को मैं लिख रहा हूं m अपॉन में 80। उसके बाद अलग अलग समीशन दोनों के हैं, तो समीशन ऑफ, दो बार समीशन x में भी y में भी, समीशन इंटू में समीशन ri डेल्टा x डेल्टा y। अब इसमें m से m कट गया, t से t कट गया। ये इस समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं बचेगा मेरे पास 1 अपॉन a डबल इंटीग्रेशन ri dx dy। ये मेरे पास टोटल r के लिए अब फॉर्मूला आ रहा है। ri को मैं x और y एक्सिस के दो कंपोनेंट में लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन a डबल इंटीग्रेशन x i कैप प्लस y j कैप dx dy। ये मेरे पास आ जाता है। इंटू कर देते हैं, अंदर क्या मिलेगा मुझे, इस बॉक्स में करते हैं 1 अपॉन a डबल इंटीग्रेशन x dx dy i कैप प्लस डबल इंटीग्रेशन y dx dy j कैप। तो इसको अलग अलग हमने लिख लिया, इज माई r। अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। डेफिनेटली i के साथ आ रहा है तो आपका x कंपोनेंट होगा, बेसिकली जो मेरा r आएगा वो आएगा कैपिटल X i कैप प्लस कैपिटल Y j कैप। तो इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो मेरा जो कैपिटल X आ रहा है वो सिंपली हो गया 1 अपॉन a डबल इंटीग्रेशन x dx dy। तो अब इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो गया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास मेरा x गिवन है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले 1/a, तो वैसा का वैसा। अब लिमिट्स की अगर बात करें, इसी डायग्राम में देख लेते हैं। ये जा रहा है 0 से b तक और ये जा रहा है 0 से h वैल्यू तक, टोटल जो हाइट इसकी आ रही है। तो उस कंडीशन में पहले अगर मैं y को इंटीग्रेट करना चाहूं तो x को बाहर लिख लेते हैं, एक सेकेंड।
इंटीग्रेशन 0 टू h x dx इंटीग्रेशन y के साथ क्या है, अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार डायग्राम। सपोज ये मेरे पास ट्राइंगल अवेलेबल है, ये 0 है, ये b है और ये h पॉइंट है। सपोज मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट x पर हूँ, तो जितना ये होगा, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल सेम आ रहा है और ये 90 डिग्री आ रहा है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये वाला एंगल सेम आ रहा है। तो मेरे पास जो ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल, वो सिमिलर आ रहे हैं। उस कंडीशन में कह सकता हूं x बाय बी इक्वल्स टू y बाय h। तो मेरे पास y आ जाएगा x बाय बी इंटू में h। तो सिंपली जो लिमिट आएगी वो हो जाएगी मेरे पास 0 से y तक जा रहा है, वो आएगा x अपॉन में b इंटू में h। तो x अपॉन में b इंटू में h मेरे पास बेसिकली मेरा लिमिट आ गई इंटू में dy। अब इंटीग्रेट करना काफ़ी इजी है। सिंपली अगर y मेरे पास गिवन है तो y का इंटीग्रेशन 1 गिवन है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की जगह आपकी लिमिट पुट हो जाएगी। तो व्हाट वी गेट इज 1 अपॉन में कैपिटल A इंटीग्रेशन 0 टू h x dx इंटू में 1 का इंटीग्रेशन y की लिमिट पुट करेंगे x अपॉन में b इंटू में h। यही आ रहा है। तो जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट है h बाहर अपॉन में b बाहर, यहाँ पे a b बाहर है। इंटीग्रेशन 0 टू h x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा h अपॉन में b इंटू में a x क्यूब बाय 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू h। इसे लिखते हैं h अपॉन में b इंटू में a, ये हो जाएगा आपका h क्यूब बाय 3। वेल एंड गुड के तो अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। अब a जो मेरे पास सॉरी तो मेरे पास कुछ गलती हो गई है। हाँ, यहाँ पर जो लिमिट है ये h ना होके यहाँ पर होगी ये लिमिट b। बेसिकली हमारे पास x जो है वो 0 से b पर जा रहा था और ये हमारा जा रहा था x से b इंटू में h तक। तो इंटीग्रेशन 1 का तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। पहले हमें x कंपोनेंट का इंटीग्रेशन मुझे करना है। x इक्वल्स टू 1 अपॉन a, x कंपोनेंट अलग अलग लिख लेते हैं, ये x dx इंटीग्रेशन dy। अब मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास अवेलेबल है वो ये है, ये ओरिजिन 0, ये पॉइंट आपका आएगा b और ये पॉइंट आपका आएगा, जो हाइट आ रही है वो हो गई h। अब अगर सपोज मैं इनमें से किसी भी पॉइंट पर हूँ, क्योंकि मैंने x का इंटीग्रेशन अभी नहीं किया है, सपोज इस पॉइंट पर है तो यहाँ से मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज इसको दे दीजिए आप, ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया, इसको क्या दें, h डैश दे देते हैं। अब जो छोटा ट्राइंगल है और जो बड़ा ट्राइंगल है वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों में एंगल ये वाला सेम है और ये वाला 90 डिग्री है। तो अगर बाय एंगल सिमिलैरिटी मैं कह सकता हूँ दिस डिस्टेंस अपॉन में कंप्लीट डिस्टेंस, स्मॉल एंगल का अपॉन में b इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, ये जो हमारा h डैश हाइट आ रही है वो जो y के लिए बेसिकली अपॉन में h। तो मेरे पास जो h डैश हाइट मेरी आएगी वो आएगी x बाय b इंटू में h। और यही क्या है, मेरी लिमिट है। तो 0 से लेके x बाय b इंटू में h, ये मेरी लिमिट आ गई मेरे y के लिए। अब इसी लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं और जो मेरी x की लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, x की लिमिट मेरी आएगी 0 से लेकर मैक्सिमम जितना मैं गया था b डिस्टेंस गया हूं, तो मेरे पास b आ गया। अब 1 अपॉन में a इंटीग्रेशन
0 से b x dx, साथ में 1 का इंटीग्रेशन होगा y की जगह सिंपली वैल्यू पुट हो जाएगी x बाई बी इंटू में h, इंटीग्रेशन हो गया आपका। अब इसको x के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जो जो बाहर आ रहा है बाहर ले लेते हैं, h अपॉन में a इंटू में b, इंटीग्रेशन 0 से लेके b तक x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा h अपॉन में a इंटू में b x क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू b, इट इज h अपॉन में a इंटू में, ये कैपिटल लिख दिया मैंने, इसको स्मॉल लिखना है, a इंटू में b, यहाँ पे b आ जाएगा इंटू में b क्यूब बाई 3, x b से कट गया, वट वी गेट इज h b स्क्वायर अपॉन में a इंटू में 3, ये आपके पास आ रहा है आपके x की वैल्यू। और कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब एक ट्राइंगल है, डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो पुट कर देते हैं h इंटू में b स्क्वायर अपॉन में 1/2 बेस इंटू में हाइट इंटू में 3, हाइट से हाइट कैंसल, बेस से एक सिंगल बेस कैंसल, इट इज 2/3 इंटू में b बच रहा है इंटू में b, सही है। सो ये आपके पास आ गया कैपिटल F, सो कैपिटल X आ गया 2/3 ऑफ b, सो इट विल बी समवेयर अराउंड दिस, तो आपका x कॉम्पोनेंट आपके पास आ गया है। सिमिलरली सेम मेथड से आप y कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं, मैं चाहूंगा आप सॉल्व करें, खुद निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास के बेस पर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व की और देखा किस तरह से सेंटर ऑफ मास हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स का, अलग अलग ज्योमेट्रीज का निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में हम वापस आएंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस और देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।